हेलो, गुड इवनिंग क्लास। वेलकम टू अल्फा 2.0। जैसा कि आप जानते हैं CUET UG 2023 का पैटर्न क्या है। पहला सेक्शन जो है वो लैंग्वेज टेस्ट का होगा, दूसरा डोमेन टेस्ट एंड थर्ड जनरल टेस्ट का होगा। जनरल टेस्ट भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट है करंट अफेयर्स, फिर जीके, देन रीजनिंग और बेसिक मैथमेटिक्स 8th ग्रेड तक का। अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा बूस्ट करने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे लक्ष्य बैच को, जिसमें लाइव क्लास दी जाएगी। आपको क्लास नोट्स के आपको PDF दिए जाएंगे, मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस क्लास। जैसा कि आप जानते हैं कि 11-12 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा। आप अपने कॉम्पिटिटर से आगे कैसे निकलेंगे? तो आप प्रैक्टिस करके अपने कॉम्पिटिटर से आगे निकलेंगे, जो आपको यहाँ पे कराई जाएगी। डाउट क्लासेस होंगे, ग्रुप डिस्कशंस होंगे, बाकी सब होगा। और कोई भी अधिक जानकारी के लिए आप इस पे भी कॉल कर सकते हैं। अब आते हैं आज के सेशन की ओर। आज मैं आपको बताऊंगी इम्पॉर्टेंट डेट्स और उनकी थीम्स। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है करंट अफेयर्स में। लास्ट ईयर भी इससे एक क्वेश्चन पूछा गया था। अगर आपने लास्ट क्लास मेरी देखी होगी तो आपको पता लगा होगा, कॉन्स्टिट्यूशन डे के बारे में पूछ लिया गया था कि वो किस लिए मनाया जाता है। तो ये डेट्स हैं इम्पॉर्टेंट। ये किस क्या इवेंट होता है उस वो है, और यहाँ पे इसकी थीम्स हैं। थीम हर साल चेंज होती रहती है। यही जो थीम है यही करंट अफेयर का पार्ट बनाती है। बाकी ये सब तो स्टैटिक रहता है हर बार, लेकिन ये दिस थीम ये आपके करंट अफेयर के पार्ट को बनाएगी। तो हम अब शुरू करेंगे लास्ट ईयर के 6 महीनों से, जब से एग्जाम शुरू हुआ था। जब एग्जाम शुरू हुआ था, आई थिंक एग्जाम जुलाई में था, तो जुलाई से लेकर दिसंबर तक हम करंट अफेयर्स कवर करेंगे इस क्लास में। तो देखिए, अब जून से 2 जून को देखिए, 2 जून को हम क्या मनाते हैं? तेलंगाना डे और द तेलंगाना फॉर्मेशन डे। तेलंगाना को इस दिन आंध्र प्रदेश से अलग किया गया था। 2 जून 2014 को ये अलग किया गया था आंध्र प्रदेश से, और ये 29th स्टेट बना था इंडिया का। 5 जून वर्ल्ड एनवायरमेंट डे सेलिब्रेट करते हैं इस दिन। ये 1973 में जब फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट किया गया था, तो उसकी ये थीम थी ओनली वन अर्थ। इसकी कोई थीम नहीं है, तेलंगाना फॉर्मेशन डे की कोई थीम नहीं है। यहाँ पे लिविंग सस्टेनेबली इन हार्मनी विद नेचर, ये थीम भी है। और सोल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन 2023 की थीम है। सोल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन, ये 2023 की थीम है। ये आप नोट कर लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछ सकता है आपको। नेक्स्ट 21 जून इंटरनेशनल योगा डे। 21 जून को ही इंटरनेशनल योगा डे क्यों मनाया जाता है, ये आप सबका क्वेश्चन होगा। ये 2015 से मनाया जाता है, और 21 जून को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 21 जून इज द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून, इसलिए इस डे को चुना गया योगा डे के लिए। और फादर ऑफ योगा आप लोगों को पता होगा, पतंजलि हैं, जो कि इंडिया से थे। और इस बार का थीम है योगा फॉर ह्यूमैनिटी, मानवता के लिए योग। नेक्स्ट 11th जुलाई। अब जुलाई पे आ गए, जून का खत्म हो गया। जून के 3 इंपॉर्टेंट डेट्स आपको क्लियर हो गए। अब जुलाई पे 11 जुलाई को क्या है? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है, विश्व जनसंख्या दिवस। ठीक, और इस दिन को क्यों विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, 11 जुलाई 1987 में जो हमारी पॉपुलेशन थी वर्ल्ड की, उसने 5 बिलियन मार्क को क्रॉस किया था। मतलब 5 बिलियन हो गई थी, अब तो 8 बिलियन होने वाली है, लेकिन उस समय तब से ये मनाया जाने लगा जब 5 बिलियन क्रॉस की। तो और इसका थीम क्या है इस बार? अ वर्ल्ड ऑफ 8 बिलियन टुवर्ड्स अ रिसिलिएंट फ्यूचर फॉर ऑल, हार्नेसिंग अपॉर्चुनिटीज एंड इंश्योरिंग राइट्स एंड चॉइसेस फॉर ऑल। 8 बिलियन की दुनिया, सभी के लिए एक ही लचीले भविष्य की ओर अवसरों का दोहन, और सभी के लिए अधिकार और विकल्प सुनिश्चित करना, ये थीम है। ये इंपॉर्टेंट है। वैसे तो इतनी बड़ी थीम तो नहीं पूछी जाएगी, बट ये इंपॉर्टेंट है कि क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, किस लिए सेलिब्रेट किया जाता है। फिर है 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस।
इस समय 1999 में ये शुरू हुआ था सेलिब्रेट होना। हमारी कारगिल वॉर जब एंड हुई थी पाकिस्तान के साथ, तो हमारा जो ऑपरेशन विजय था वो सक्सेसफुल रहा और हमने वॉर जीत ली थी। तो इस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए हम 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाते हैं। देन 28 जुलाई को क्या मनाते हैं? वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। हेपेटाइटिस सीरियस लिवर इन्फेक्शन फैलाता है। हेपेटाइटिस वायरस जो है, हेपेटाइटिस बी वायरस जिसे कहते हैं, और इसकी खोज इस वायरस की थी डॉक्टर बरूच ब्लूमबर्ग ने 1967 में। इसके 2 साल बाद, 2 years later, इसके 2 साल बाद इन्होंने वैक्सीन भी बना ली थी। इसका थीम है ब्रिंगिंग हेपेटाइटिस केयर क्लोजर टू यू। हेपेटाइटिस केयर को आपके करीब लाना। नेक्स्ट 29 जुलाई इंटरनेशनल टाइगर डे। इस बार का थीम क्या है? देयर सर्वाइवल इज इन आवर हैंड्स। टाइगर की पॉपुलेशन धीरे धीरे कम होती जा रही है। इसको बचाने के लिए और इसको सस्टेन कराने के लिए इस बार का थीम है देयर सर्वाइवल इज इन आवर हैंड्स। मतलब इनका सर्वाइवल अब हमारे हाथ में है। हम चाहें तो इन्हें बचा सकते हैं और इन्हें खत्म होने भी दे सकते हैं। नेक्स्ट अगस्त में 6 अगस्त को हिरोशिमा डे मनाया जाता है। ये तो सबको पता है, हिरोशिमा। और 9 अगस्त को नागासाकी डे मनाया जाता है। हिरोशिमा डे इसलिए मनाया जाता है कि वर्ल्ड वॉर 2 जब हमारा हो रहा था 1945 में, तब अमेरिका ने 2 एटॉमिक बम गिराए थे जापान में। ये दोनों जापान के शहर हैं, सिटीज इन जापान है ये, ठीक। और लिटिल बॉय नाम का जो एटॉमिक बॉम्ब था वो हिरोशिमा में गिराया गया था 6 अगस्त को। और फैट मैन नाम का एटॉमिक बम गिराया गया था नागासाकी में 9 अगस्त को अमेरिका के द्वारा। ये हिस्ट्री में पहला इंसिडेंट है जहां पे एटॉमिक या न्यूक्लियर वेपन्स का यूज किया गया था। देन 15 अगस्त इंडियन इंडिपेंडेंस डे। ये तो आपको सबको पता है। इस बार 76th इंडिपेंडेंस डे हमने सेलिब्रेट किया है। और इस बार की थीम थी नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। राष्ट्र सर्वप्रथम, हमेशा सर्वप्रथम। 1947 15 अगस्त को हमें आज़ादी मिली थी। ये तो सबको पता है। उस दिन से आज तक हम लोग अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। देन 5 सितंबर टीचर्स डे। हमारे सेकंड प्रेसिडेंट डॉक्टर एस राधाकृष्णन के मेमोरी में हम लोग ये मनाते हैं। उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे हम लोग मनाते हैं। 14 सितंबर हिंदी दिवस। देखिए, ये हिंदी दिवस विश्व हिंदी दिवस नहीं है। विश्व हिंदी दिवस आता है 10 जनवरी को, ठीक। ये नेशनल हिंदी डे है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस, ठीक। इसकी थीम है टू मेक हिंदी अ पार्ट ऑफ पब्लिक ओपिनियन। लोगों को उनकी मातृभाषा से दूर किए बिना हिंदी को लोकमत की भाषा बनाना। ये हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी पखवाड़ा अगर आपने नाम सुना होगा, आपके स्कूल और कॉलेजेस में मनाया जाता है। देन 2 अक्टूबर, ये सबको पता है, नेशनल हॉलीडे। इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस, गांधी जयंती, एंड द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लाल बहादुर शास्त्री। इसकी कोई भी थीम नहीं है। देन 5 अक्टूबर है वर्ल्ड टीचर्स डे। देखिए, वर्ल्ड टीचर्स डे और जो नेशनल टीचर्स डे है वो 2 डिफरेंट चीज़ है। नेशनल टीचर्स डे आपका 5 सितंबर को मनाया जाता है और जो वर्ल्ड टीचर्स डे है वो आपका 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसकी थीम है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एजुकेशन बिगिंस विद टीचर्स। शिक्षा का परिवर्तन शिक्षकों से शुरू होता है। देन ऑफ कोर्स 8 अक्टूबर को क्या है? इंडियन एयरफोर्स डे मनाया जाता है आपका। इसकी थीम क्या है? ट्रांसफॉर्मिंग फॉर द फ्यूचर। ट्रांसफॉर्मिंग फॉर द फ्यूचर, ये इस बार की थीम थी, भविष्य के लिए परिवर्तन। इंडियन एयरफोर्स 8 अक्टूबर 1932 को शुरू किया गया था ब्रिटिशर्स द्वारा। तब उसका नाम था रॉयल इंडियन एयरफोर्स,
रॉयल इंडियन एयरफोर्स के नाम से 8 अक्टूबर 1932 को इंडियन एयरफोर्स की स्थापना की गई थी और उसके बाद आज़ादी के बाद 26 जनवरी 1950 को इसका नाम से रॉयल प्रीफिक्स हटा दिया गया था। अब सिर्फ ये इंडियन एयरफोर्स रह गया था। तो हम इस दिन को 8 अक्टूबर 1932 को जिस समय एस्टैब्लिश हुई था हमारा इंडियन एयरफोर्स, उससे ही हम लोग 8 अक्टूबर को मनाते हैं इंडियन एयरफोर्स डे। इंडियन एयरफोर्स का मोटो है नभ स्पर्शम दीप्तम और इनके चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं विवेक राम चौधरी। ठीक, नभ स्पर्शम दीप्तम का है इंग्लिश में टच द स्काई विद ग्लोरी और ये लिया गया था, ये जो मोटो है इनका ये लिया गया था श्रीमद् भगवत गीता से। आपको स्टैटिक पार्ट भी पता होना चाहिए थोड़ा, किसी भी क्वेश्चन के पीछे उसका स्टैटिक पार्ट भी जरूरी है, क्योंकि जैसा मैंने आपको पैटर्न में समझाया स्टैटिक जीके भी पूछा जाएगा इसमें। क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, आपको हमेशा प्रिपेयर्ड रहना है अपनी तैयारी के साथ। देन 24 अक्टूबर वर्ल्ड पोलियो डे। जो पोलियो वायरस है ये क्या करता है, जो पोलियो वायरस है वो ये करता है कि जो बॉडी पार्ट है, कोई भी बॉडी पार्ट, उसको ये पैरालाइज कर देगा, उसको ये पैरालाइज कर देगा जहां भी ये अफेक्ट करेगा। और ये इसका जो वायरस है वो मेनली थ्रोट में रहता है और इंटेस्टाइन में रहता है। सो अगर कोई भी पोलियो इन्फेक्टेड पर्सन है, अगर आप उसके कांटेक्ट में जाए या वो कफ करे, स्नीज करे, या तो वो हाथ ना धोए खाने से पहले, उसके कंटामिनेटेड वाटर से, फूड से, इन सब से पोलियो वायरस फैल सकता है। तो इस बार की थीम क्या थी, अ हेल्दियर फ्यूचर फॉर द मदर्स एंड चिल्ड्रन, माताओं और बच्चों के लिए एक स्वस्थ भविष्य इस बार की पोलियो डे की थीम थी और ये सेलिब्रेट किया जाता है 24 अक्टूबर को। ठीक, अब 31 अक्टूबर देखिए, 31 अक्टूबर को नेशनल यूनिटी डे मनाया जाता है। यूनिटी से कुछ याद है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी किसका है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का। तो देखो फर्स्ट होम मिनिस्टर के नाम पे ये मनाया जाता है। फर्स्ट होम मिनिस्टर हमारे कौन थे, वल्लभ भाई पटेल जी। ठीक, और इस बार की थीम है एकता के लिए दौड़, रन फॉर यूनिटी इन इंग्लिश। ठीक, नेक्स्ट 11th ऑफ नवंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल एजुकेशन डे के रूप में। ठीक, नेशनल एजुकेशन डे हमने किसके लिए सेलिब्रेट किया, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर जो थे हमारे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, उनकी बर्थ एनिवर्सरी के लिए हमने ये डे सेलिब्रेट किया। और ये देखिए थीम क्या है इसकी, चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन, कोर्स को चेंज करिए, एजुकेशन ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, पाठ्यक्रम बदलना और शिक्षा को बल देना, ये थीम था इस बार का नेशनल एजुकेशन डे का। नाउ 14th नवंबर, 14th नवंबर तो आप सबको पता है, 14th नवंबर चिल्ड्रंस डे, हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी, उनकी बर्थ एनिवर्सरी के रूप में मनाया जाता है। एंड सेम डेट 14th नवंबर को हम वर्ल्ड डायबिटीज डे के रूप में भी मनाते हैं। वर्ल्ड डायबिटीज डे का थीम इस बार का एजुकेशन टू प्रोटेक्ट टुमारो, कल की रक्षा के लिए शिक्षा। डायबिटीज डे हम लोग इसलिए मनाते हैं ताकि अवेयरनेस फैल सके कि डायबिटीज को कैसे रोका जा सके। और फिर नेक्स्ट है 28th ऑफ नवंबर द वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे। देखिए नेशनल चिल्ड्रंस डे और वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। नेशनल चिल्ड्रंस डे हम लोग जवाहरलाल नेहरू जी की बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए मनाते हैं और यहाँ पे 28 नवंबर को जो है वो वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे है। इंक्लूजन फॉर एवरी चाइल्ड इसका थीम था इस बार। देन 21st ऑफ नवंबर क्या है, वर्ल्ड टेलीविजन डे, ये मनाया जाता है। 26 ऑफ नवंबर, ये लास्ट ईयर पूछा गया था आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, इस दिन हमारा संविधान 26 नवंबर 1949
संविधान बन के तैयार हो गया था, जो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। देन दिसंबर, वर्ल्ड एड्स डे। एड्स वायरस, एड्स का वायरस का नाम क्या है? HIV वायरस से एड्स फैलता है, ठीक है। एड्स का फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। दोबारा बोलूं, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। इस बार की इसकी थीम थी इक्वलाइज, समानता। देन 4 दिसंबर, इंडियन नेवी डे। ये शुरू हुआ था 4 दिसंबर 1971 इंडो पाक वॉर में, जब ऑपरेशन ट्राइडेंट हमारा सक्सेसफुल रहा था। इंडियन नेवी का एक ऑपरेशन था, ऑपरेशन ट्राइडेंट, वो सक्सेसफुल रहा था, जिसमें 4 पाकिस्तानी वेसल्स इंक्लूडिंग PNS खैबर को हमने मार गिराया था पानी में। तो इसी को सेलिब्रेट करने के लिए हम लोग 4 दिसंबर को नेवी डे मनाते हैं, ठीक। इस बार की थीम इसकी क्या है? स्वर्णिम विजय वर्ष। 5 दिसंबर, ये हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड सॉइल डे, विश्व मृदा दिवस। इंग्लिश में सॉइल, हिंदी में मृदा दिवस। इसकी थीम क्या थी? सॉइल्स वेयर द फूड बिगिंस, मृदा जहां भोजन शुरू होता है। देन 7 दिसंबर, आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे। आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे हम लोग इसलिए मनाते हैं ताकि जो हमारे वॉर्स में जो हमारे शहीद हुए हैं जवान, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोग सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाते हैं। इसकी कोई थीम नहीं है। देन 10 दिसंबर को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? ह्यूमन राइट्स डे, मानवाधिकार दिवस। इसकी थीम क्या थी? डिग्निटी, फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल, सबके लिए समान अधिकार, ठीक है। 16 दिसंबर, विजय दिवस। 1971 का इंडो पाक वॉर का विजय, मतलब विक्ट्री सेलिब्रेट करने के लिए हम लोग ये मनाते हैं। 18 दिसंबर को क्या मनता है? इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे एंड माइनॉरिटी राइट्स डे, अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस, अल्पसंख्यक अधिकार दिवस, ठीक है। और इसका कोई इस बार थीम नहीं था। इस बार क्या, किसी बार थीम नहीं होता है। फिर 22 दिसंबर को नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाया जाता है। ये मनाया जाता है हमारे मैथमेटिशियन को सेलिब्रेट करने के लिए। कौन से मैथमेटिशियन हैं? रामानुजन जी। इनकी बर्थ एनिवर्सरी पे मनाया जाता है। रामानुजन जी की बर्थ एनिवर्सरी को हम नेशनल मैथमेटिक्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं 22 दिसंबर। इन्होंने एक नंबर फाइंड किया था, हार्डी रामानुजन नंबर, ये था 1729। 1729 ऐसा नंबर है जो दो नंबर के क्यूब्स को मिला के बनाया था। स्मॉलेस्ट 2 नंबर जिनका क्यूब करेंगे तो ये नंबर बनेगा 1729। जैसे कि 10 का क्यूब प्लस 9 का क्यूब, 12 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब, ठीक है। इन दोनों को अगर ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा, इसको भी ऐड करेंगे तो यही आएगा, 1729 है। फिर 25 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं गुड गवर्नेंस डे, सुशासन दिवस। इसकी भी कोई थीम नहीं है। अब आते हैं अपने मेजर पार्ट पे। 26 दिसंबर पे इस दिन सेलिब्रेट किया जाता है वीर बाल दिवस। ये अभी रिसेंटली सेलिब्रेट होना चालू हुआ है। PM मोदी जी ने इसको चालू किया था 2021 में, ये सेलिब्रेट होना चालू हुआ है। ये सेलिब्रेट किस लिए किया जाता है अब मैं आपको बताती हूँ। आनंदपुर था, आनंदपुर 1704 में, 1704 में आनंदपुर में मुगल्स ने हमला कर दिया। मुगल्स जो थे इन्होंने आनंदपुर पे हमला कर दिया। और आनंदपुर वो जगह थी जहाँ पे जो सिख थे, सिख गुरु गोबिंद सिंह, उनकी फैमिली रहती थी। अब इन दोनों की इनकी फैमिली में वहाँ पे 2 लोग मारे गए। इनके जो 2 बेटे थे, जोरावर सिंह और फतेह सिंह, इनकी ही शहीदी दिवस को हम वीर बाल दिवस के रूप में
मनाते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसके आगे का बताऊंगी। टिल देन।